हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th के सभी फॉर्मूले देखेंगे। देखते हैं पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं इसमें पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। इसे कैसे देखिए, भाज्य जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं, भाजक जिसे बी से प्रदर्शित करते हैं और भागफल जिसे क्यू से और शेषफल जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या फॉर्मूला है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए दिया गया एक शर्त है इसमें, जहाँ 0 के बराबर या तो आर हो और या 0 से बड़ी हो और आर से बड़ी बी होनी चाहिए तथा ए से बी छोटा होना चाहिए, यानी ए बड़ा हो और बी छोटा हो। अब देखते हैं दूसरा फॉर्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इसी से देखिए ये फॉर्मूले बने हैं। पहला, अगर पहली संख्या पूछी जाए तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, लासा गुणे मासा बटे दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या पूछी जाए तो लासापा गुणे मासापा बटे पहली संख्या। अगर लासापा पूछा जाए तो उसके लिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासापा। और अगर मासापा पूछा जाए तो मासापा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लासापा। अगला देखते हैं। अब ये दी गई है प्रमेय, 2 प्रमेय दी गई हैं। इसमें पहली प्रमेय क्या है? देखिए, माना x बराबर p बटे q एक प्रमेय संख्या ऐसी है कि q 2 की पावर m गुणे 5 की पावर m 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। अगर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। और ये दूसरी प्रमेय क्या है? माना x बराबर p बटे q एक प्रमेय संख्या ऐसी है कि q 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n और m रूप का नहीं है, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। देखिए, इसमें अगर इस रूप का है 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m है तो दशमलव प्रसार होगा, अगर नहीं है तो अशांत होगा, अगर है तो शांत होगा। आगे देखते हैं। अब आ गया हमारा दूसरा चैप्टर बहुपद। बहुपद में पहला है क्या? ax² प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद के मूलों का योग बराबर -b बटे a। मूलों का योग -b बटे a। दूसरा है ax² प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद के मूलों का गुणनफल बराबर c अपॉन a है। आगे देखते हैं। आ गया हमारा तीसरा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें शर्तें हैं, 3 शर्तें हैं। a1 बटे a2 इक्वल टू डज नॉट b1 बटे b2। अगर ये पोजीशन है तो रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी। और समीकरण
का केवल एक हल होगा, इसे अद्वितीय हल भी कहते हैं। और निकाय जो होगा वो संगत होगा। और दूसरा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर ये पोजीशन है तो रेखाएं जो होंगी संपाती होंगी और समीकरण के अनंत हल होंगे, और निकाय जो होगा वो संगत होगा। और अगला है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू डज नॉट C1/C2। तो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा, और निकाय जो होगा वो असंगत होगा। ये बहुत ही ध्यान से देखें। अब आगे देखें, यह है वज्र गुणन विधि, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। ये x/B1/B2 का गुणा C1/C2 से, और -y/A1/A2 का गुणा C1/C2 से, इस प्रकार देख रहे हैं आप। और बराबर में 1/A1/A2 का गुणा B1/B2 में, इस प्रकार करें। तीसरा है द्विअंकी की संख्या जो होती है, द्विअंक की संख्या 10y + x, और यदि इसी संख्या के अंक को पलट दिया जाए तो संख्या ये बनती है 10x + y। अब देखते हैं आगे। अगला है द्विघात बहुपद, चैप्टर नंबर 4, द्विघात बहुपद। पहला है इसमें फॉर्मूला श्रीधराचार्य, जिसे हम द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। तो इसमें क्या, x बराबर -b + √b² - 4ac/2a, ये है धराचार्य सूत्र। दूसरा है विविक्तकर, विविक्तकर को d से प्रदर्शित करते हैं, d बराबर b² - 4ac। तीसरा, अब ये स्थितियां हैं कुछ। अगर तीसरी है d अगर है 0 के बराबर तो मूल जो होंगे वो हमारे वास्तविक होंगे। अगर d छोटा है 0 से, यदि माइनस में है तो काल्पनिक होंगे, तो मूल हमारे काल्पनिक होंगे। अगर d बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक होंगे। अब अगला छठवां है क्रमागत संख्याएं। जो हम समीकरण बनाने के लिए क्रमागत संख्याएं लेते हैं वो x, x1, x2, x+2, x+3, इस प्रकार आगे तक। सातवां है क्रमागत सम संख्याएं। जो हम सम संख्याएं लेते हैं वो 2x, 2x+2, 2x+4, इस प्रकार आगे तक ले जाते हैं। आगे देखते हैं आठवां क्रमागत विषम संख्याएं। बराबर है ये 2x + 1, 2x+2, 3, 2x+5, इस प्रकार आगे तक। आगे देखते हैं। अब हमारा आता है चैप्टर 5वां समांतर श्रेणी। इसमें क्या है, प्रथम पद है जो उसे a से प्रदर्शित करते हैं, जो सर्वांतर है उसे d से प्रदर्शित करते हैं, और जो पदों की संख्या है उसे n से प्रदर्शित करते हैं, और अंतिम पद है उसे l से प्रदर्शित करते हैं। पहला है इसमें nवां पद। यदि nवां पद पूछा जाए यानी an इक्वल टू a + n-1 × d। अब दूसरा है n पदों का योग, Sn इक्वल टू n/2 × 2a + n-1 × d। अगला तीसरा है Sn इक्वल टू n/2 × a + l। अगला है चौथा an इक्वल टू Sn-Sn-1। अब आगे देखते हमारा आया त्रिभुज। छठवां चैप्टर है त्रिभुज। इसमें कुछ स्थितियां दी गई हैं। पहली स्थिति ये है AD
बटे डी बी, ए ई बटे ई सी इक्वल ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए ई बटे ई सी। दूसरी स्थिति है ए बी बटे डी बी बराबर ए सी बटे ई सी। और तीसरी स्थिति है ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। अब एक और फॉर्मूला लिखा है इसमें, चौथा, एरिया ऑफ त्रिभुज 1 बटे एरिया ऑफ त्रिभुज 2 इक्वल टू H1 का होल स्क्वायर बटे H2 का होल स्क्वायर। ये है पोजीशन, यही लगती है जब हमें अनुपात दिया जाता है या एक भुजा दी जाए तो यही लगाएंगे। आगे देखते हैं, अगला चैप्टर है 7वां, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें पहला फॉर्मूला है जो दूरी को डी से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला है डी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूसरा, अंतः विभाजन निर्देशांक r के x, y निर्देशांक जो निकालने हैं तो m1 प्लस m1 इंटू, ये गलत हो गया है, यह m1 x2 प्लस m2 x1, ये और ये बटे m1 प्लस m2। और आगे कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये तीसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ा कोष्ठक छोटा कोष्ठक x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 छोटा कोष्ठक बंद माइनस छोटा कोष्ठक x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3 छोटा कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद। अब चौथा देखते हैं, चौथा फॉर्मूला चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यह चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ा कोष्ठक फिर छोटा कोष्ठक x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1 छोटा कोष्ठक बंद माइनस x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x4 y3 प्लस x1 y4 छोटा कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद। आगे देखते हैं, ये पांचवा है संरेख होने का प्रतिबंध। संरेख होने का प्रतिबंध, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। यदि संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अगला नंबर 6, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। अगला देखते हैं 7वां, रेखाखंड के मध्य बिंदु निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। अगला देखते हैं आगे, अगला चैप्टर है 8वां, त्रिकोणमिति का परिचय। बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे अधिक इसी से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसमें पहला है साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। अब अगर कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। दूसरा है कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। टेन थीटा बराबर, तीसरा है टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा और कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उसी प्रकार याद कर, बहुत सरल है। चौथा है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। पांचवा है कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब 6 नंबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे अभी पश्चांतर करके बन सकते हैं फॉर्मूले। 7वां है
सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। 8वां है, इससे भी पक्षांतर करके इन तीनों फॉर्मूलों से बना सकते हैं। 8वां है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इधर दिए गए हैं एल, एल बराबर लंब, एल को लंब से प्रदर्शित किया गया है और के बराबर कर के को कर्ण से। पहला है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, दूसरा कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार और कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इसे याद करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, ये है देखिए लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, साइन कोस टेन ऊपर इसी हिसाब से लिखे जाते हैं। आगे देखते हैं अगला, ये त्रिकोणमिति के हैं कुछ फॉर्मूले जो दिए गए हैं। तो ये पहला 9वां नंबर है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये 90 माइनस थीटा वाले थे। अब 10वां देखते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, ये प्लस वाले हैं, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा और कोस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कोट थीटा, कोट 90 प्लस, अरे प्लस था वो माइनस बोल गया सॉरी, कोट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, जो ये प्लस का रहेगा। अब देखते हैं 11वां, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कोस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कोस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, कोट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कोट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। 180 वाले रहते वही हैं और चिन्ह बदल जाते हैं थोड़ा। अब 12वां देखते हैं, इसमें साइन 180 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, कोस 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कोस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा बराबर टेन थीटा, कोट 180 प्लस थीटा बराबर कोट थीटा, सेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा और कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा। और ये देखिए 180 वाले हैं, जो ये माइनस वाले में जो होगा वो प्लस होगा इधर बराबर के बाद और प्लस वाले में बराबर के बाद माइनस होगा। ये आगे देखते हैं अगला, ये त्रिकोणमिति के कुछ दिए गए अनुपात हैं। ये देखिए जूम कर लिया है, इसमें पहला है, ये अनुपात देखिए लिखे हैं जो होते हैं 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश और 90 अंश। देखिए साइन थीटा बराबर 0 अंश का मान होता है 0, 30 का 1/2, 45 का 1/2, 60 का √3/2 और 90 का 1। ये सभी नीचे इसी प्रकार दिए गए हैं, आगे आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, अब आ गया हमारा वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल, वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल 12वां चैप्टर है। पहला देखते हैं, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360
पाई आर स्क्वायर। दूसरा है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। तीसरा है चाप की लंबाई के रूप में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर 1/2 एल आर। चौथा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर बड़ा कोष्टक पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2 बड़ा कोष्टक बंद। पांचवा देखते हैं अर्धवृत्त का परिमाप बराबर पाई आर प्लस 2 आर। अगला है छठवां है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। सातवां है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। आठवां आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। नौवां है आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक एल प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। 10वां है आयत का विकर्ण बराबर √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। 11वां है आयत वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। 13 नंबर है वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा गुणे √2। अगला देखते हैं। अगला हमारा चैप्टर है 13वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। घन पहला घन के देखते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 6a स्क्वायर जो वर्ग इकाई में आएगा। बी नंबर है घन का आयतन ए क्यूब भुजा का क्यूब जो घन की भुजा है वो ए है इसीलिए ए वहां पर रखा गया है। सी है यानी तीसरा घन का विकर्ण √3a इकाई। घनाभ दूसरा नंबर घनाभ देखते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 × LB + BH + LH। ये H है B नहीं है ये H है ये भी H है। ये आएगा वर्ग इकाई। घनाभ का आयतन बराबर L × B × H जो आएगा घन इकाई में। घनाभ का विकर्ण √L² + B² + H² जो इकाई हो उसी में आएगा। डी नंबर है चारों भुजाओं का क्षेत्रफल बराबर 2 × L + B × H यही आएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। आगे देखते हैं। अगला है बेलन। बेलन का आयतन बराबर पाई r² H। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई RH। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई r × H + R। खोखला बेलन देखते हैं। खोखले बेलन में लगे पदार्थ का आयतन पाई H R1 यानी बड़ा R² माइनस R2² छोटा R²। ये आएगी घन इकाई में। दूसरा खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई RH + 2 पाई RH जो आएगा वर्ग इकाई में। तीसरा है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई R + r कोष्टक बंद इंटू दूसरे कोष्टक में H + R R माइनस r जो आएगी वर्ग इकाई में। खोखले बेलन का बाह्य पृष्ठ 2 पाई RH + 2 पाई R² माइनस r² जो आएगी वर्ग इकाई में। आगे देखते हैं शंकु। अगला है हमारा शंकु।
शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो आयतन होता है वो घन में आता है, हमेशा घन इकाई में। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। जो वक्र पृष्ठ आता है वो वर्ग इकाई में आता है। सी शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर इंटू एल प्लस आर, जो वर्ग इकाई में आता है। डी नंबर शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी मित्रता ये लिख गया यहाँ तिर्यक ऊंचाई एल, जिसे एल से प्रदर्शित करते हैं, ये होती है √r² प्लस h²। अब देखते हैं गोला। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r³। आयतन बता दिया, घन में आता, घन इकाई। बी नंबर है गोले का वक्र पृष्ठ बराबर 4 पाई r², वर्ग इकाई। गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 4 पाई r², वर्ग इकाई। इसका गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों बराबर होते हैं, 4 पाई r²। गोले का आयतन बराबर खोखले गोले का आयतन 4/3 पाई R³ प्लस r³ जो घन इकाई में आएगा। आगे देखते हैं, हमारा आया है अर्धगोला। कौन सा है? अर्धगोला। यह है अर्धगोला। अर्धगोले का आयतन होता है, अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई r³। बी नंबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई r, वर्ग इकाई। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 3 पाई r², वर्ग इकाई। अब आया अगला हमारा छिन्नक। छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई h R² प्लस r² प्लस R इंटू r, ये आता है घन इकाई। छिन्नक का वक्र पृष्ठ बराबर पाई L इंटू R प्लस r, वर्ग इकाई। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई R प्लस r इंटू L। फिर ये आएगा पाई, ये पाई है, ये L लिखा है यहाँ पर पाई है, पाई इंटू R³ प्लस r², R² है यहाँ पर, प्लस r², वर्ग इकाई आएगा। छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई बराबर √h² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ये आएगा इसका होल स्क्वायर। आगे है हमारा अगला चैप्टर 14 नंबर है सांख्यिकी। सांख्यिकी में पहले नंबर देखेंगे हम समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने की 3 विधियां होती हैं। पहली विधि देखते हैं प्रत्यक्ष विधि। जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा x/n, जो इस प्रकार x1 प्लस x2 प्लस x3 दो xn/n। दूसरा, जब आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हों, अवर्गीकृत तो है परंतु सारणीबद्ध हैं, तो उसके लिए समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx/सिग्मा f। अब अगला है अगली पोजीशन, जब आंकड़े वर्गीकृत हों तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx/सिग्मा f। इसमें जो x निकाला जाता है वो ऐसे निकाला जाता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। आगे अगला है, अगली है हमारी कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, इसमें पहली पोजीशन जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तो समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा d/n। दूसरी, जब आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हो तो समांतर माध्य होगा, समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा f d/सिग्मा f। जब आंकड़े वर्गीकृत हो तो समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा f d/सिग्मा f। आगे देखते हैं, अगली विधि है तीसरी पग विचलन विधि या लघुत्तर विधि। लोकोत्तर लिख गया है, लघुत्तर है, लघुत्तर विधि। इसमें पहला है, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तो समांतर माध्य बराबर होगा a प्लस h इंटू सिग्मा
यू बटे एन। बी नंबर, जब आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हों तो समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा यू एफ यू बटे सिग्मा एफ। जब अब तीसरी है पोजीशन, जब आंकड़े वर्गीकृत हों तो उसमें समांतर माध्य बराबर ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ। आगे देखते हैं। अब हमारा आया है बहुलक। बहुलक में देखते हैं पहली पोजीशन, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तो जिस अंक की पुनरावृत्ति सबसे अधिक हो वही बहुलक होता है। जो अंक सबसे अधिक बार लिखा गया हो वही बहुलक होगा। दूसरी पोजीशन, जब आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हो तो उसके लिए है जिस वर्ग की बारंबारता अधिक हो वही उस वर्ग का बहुलक होता है। तीसरी पोजीशन, जब आंकड़े वर्गीकृत हों तो बहुलक बराबर एल प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H, ये पोजीशन मिलेगी। आगे बहुलक है, इसी में देखिए ये दी गई, जो इसमें ये एल दी गई है, एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। जो एच है वर्ग अंतराल है, एफ है बहुलक वर्ग की सबसे बड़ी बारंबारता, F2 है वो बहुलक वर्ग की सबसे बड़ी बारंबारता से अगली बारंबारता है, F0 है बहुलक वर्ग की सबसे बड़ी बारंबारता से पिछली बारंबारता